गांव में एक बहू रहती थी। नाम था सोनाली। वह हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहती थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग शहर तक जाकर ही पिज्जा खाने जाते हैं। यह देखकर उसने सोचा, क्यों ना अपने गांव में ही पिज्जा की दुकान खोली जाए। सोनाली ने अपने घर की छोटी खोली को साफ सुथरा करके दुकान में बदल दिया। उसने ताज़ा आटा, दही, गांव के मसाले और शहर से लाई गई चीज़ का उपयोग करके स्वादिष्ट पिज्जा बनाना शुरू किया। शुरुआत में लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग हंसते हुए कहते, गांव में पिज्जा, ये तो शहर का खाना है। लेकिन सोनाली ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों के लिए मिनी पिज्जा और बड़े लोगों के लिए मसालेदार पिज्जा तैयार किए। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई। गांव वाले धीरे धीरे उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सोनाली ने वहां पिज्जा स्टॉल लगाया। लोग उसके पिज्जा का स्वाद लेकर हैरान रह गए। चारों तरफ सिर्फ सोनाली की ही चर्चा थी। छोटी खोली अब गांव के लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि मिलन स्थल बन गई। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े बातें करते और युवा दोस्त बनाते। एक दिन उसने नया फ्लेवर चॉकलेट धमाका लॉन्च किया। बच्चे इतने उत्साहित थे कि वे पिज्जा चुराने के लिए छोटे छोटे योजनाएं बनाने लगे। फिर सोनाली ने गांव में पिज्जा प्रतियोगिता आयोजित की। गांव के लोग अपने अपने तरीके से पिज्जा बनाकर लाए। किसी ने आलू वाला पिज्जा बनाया, किसी ने आम और चीज मिलाकर। सोनाली ने सभी के पिज्जा को चखकर मजेदार टिप्पणियां दी। लोगों ने उसे पिज्जा क्वीन का नाम दे दिया। एक दिन शहर से प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर आया। उसने सोनाली के पिज्जा का स्वाद लिया और इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर दिया। अब शहर से भी लोग पिज्जा चखने आने लगे। वाह भाई, क्या स्वाद है! ऐसा तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलता। सोनाली ने सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। गांव में सफलता मिलने के बाद सोनाली के मन में एक नया सपना जन्म लिया। क्यों ना अब शहर में अपनी बड़ी पिज्जा दुकान खोली जाए। लेकिन ये आसान नहीं था। सोनाली शहर पहुंची। वहां सब कुछ अलग था। बड़े बड़े रेस्टोरेंट, महंगे सामान, तेज प्रतिस्पर्धा। पर सोनाली ने ठान लिया था, हार नहीं माननी है। सोनाली ने शहर में अपनी दुकान का नाम रखा गांव वाला पिज्जा। उसने वही खासियत रखी, ताज़ा सामग्री, देसी फ्लेवर और सबसे खास घर जैसा प्यार। उसने नए फ्लेवर बनाए, देसी तड़का पिज्जा, लहसुन धनिया स्पेशल, मीठा गुड़ चॉकलेट पिज्जा। पहले कुछ दिन दुकान खाली रहती। सोनाली रात को बैठकर सोचती, क्या मैंने गलत फैसला लिया? लेकिन तभी उसे गांव के लोगों की बातें याद आती। तुम कर सकती हो। और वो फिर से मेहनत में जुट जाती। सोनाली ने एक और नया आइडिया निकाला। हर रविवार को परिवार पिज्जा दिवस रखा, जहां लोग अपने परिवार के साथ बैठकर पिज्जा बनाते और खाते। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि समय बिताने और खुशियां बांटने आने लगे। अब बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स उसके पिज्जा हब पर आने लगे। अब सोनाली शहर में भी फेमस हो गई। अपनी कमाई से उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया, गरीबों को आसान लोन दिए। शहर में सफलता मिलने के बाद सोनाली अब रुकने वाली नहीं थी। उसने सोचा, अब मेरा पिज्जा पूरे देश में पहुंचना चाहिए। सोनाली ने अपने पिज्जा का एक ब्रांड शुरू किया, सोनालीज गांव वाला पिज्जा। उसकी खासियत थी देसी स्वाद, सस्ता और स्वादिष्ट खाना, हर ग्राहक को परिवार जैसा मानना। धीरे धीरे उसने अलग अलग शहरों में अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में हर जगह उसके पिज्जा की चर्चा होने लगी। लोग कहते, ये पिज्जा दिल से बनता है। जैसे जैसे सोनाली का नाम बढ़ा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कंपनियां उससे मुकाबला करने लगी। उन्होंने सस्ते ऑफर और बड़े विज्ञापन शुरू कर दिए। मैं कीमत से नहीं, अपने प्यार और गुणवत्ता से जीतूंगी। उसने हर दुकान में साफ सफाई बढ़ाई, कर्मचारियों को परिवार जैसा रखा और ग्राहकों से सीधा जुड़ाव बनाए रखा। लोगों को सोनाली का सादापन और सच्चाई बहुत पसंद आई। बच्चे उसे पिज्जा दीदी कहने लगे और युवा इसे अपनी फेवरेट जगह मानने लगे। एक दिन सोनाली को देश के सबसे बड़े फूड अवार्ड के लिए चुना गया। मैंने सिर्फ पिज्जा नहीं बनाया, मैंने लोगों के दिलों को जोड़ा है।
अब सोनाली सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह एक सफल उद्यमी थी, लाखों लोगों की प्रेरणा थी और पूरे देश में पिज्जा क्वीन के नाम से जानी जाती थी। उसने उस खोली को कभी बंद नहीं किया, क्योंकि वही उसकी असली पहचान थी। सालों बीत गए। सोनाली अब देश की जानी मानी पिज्जा क्वीन बन चुकी थी। उसके ब्रांड की दुकानें हर बड़े शहर में थी, लेकिन उसके दिल में आज भी वही छोटी सी खोली बसती थी जहां से सब शुरू हुआ था। सोनाली की एक बेटी थी, आर्या। आर्या बचपन से अपनी माँ को मेहनत करते देखती आई थी। एक दिन उसने पूछा, माँ, आपने इतना बड़ा सपना कैसे पूरा किया? सोनाली मुस्कुराई और उसे गांव की वही पुरानी खोली दिखाने ले गई। सोनाली ने कहा, बेटा, सफलता बड़ी जगह से नहीं, बड़े इरादों से मिलती है। आर्या ने उसी दिन तय कर लिया, मैं भी कुछ नया करूंगी, लेकिन अपने तरीके से। आर्या ने देखा कि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उसने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, हेल्दी गांव पिज्जा। उसकी खासियत, बिना मैदा, मल्टीग्रेन बेस, कम तेल, ऑर्गेनिक सब्जियां और वही पुराना देसी स्वाद। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग कहते, पिज्जा और हेल्दी, ये कैसे हो सकता है? धीरे धीरे लोग उसके हेल्दी पिज्जा को पसंद करने लगे। फिटनेस पसंद करने वाले लोग उसकी दुकान के फैन बन गए। सोशल मीडिया पर उसका नाम फैल गया, हेल्दी पिज्जा वाली लड़की। एक दिन आर्या को भी वही बड़ा फूड अवार्ड मिला जो कभी सोनाली को मिला था। स्टेज पर उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ है। सोनाली की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी और गर्व के आंसू थे। कहानी खत्म नहीं होती। ये तो हर उस इंसान की शुरुआत है जो सपना देखने की हिम्मत रखता है।